जब जब मैंने सुना तुम परेशान हो, जब जब मैंने सुना तुम परेशान हो, एक मोहब्बत भरा खत रवाना किया। अगर कोई कातिल राह में लूट ले तो बता मैं क्या करूं। जी हाँ दोस्तों, मैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह, सेवानिवृत्त हमेशा की तरह एक समाज सेवी, अपने परिवार समाज सबके दुख दूर करता हुआ, उनके दुख सुख में भागी होता हुआ, शामिल होता हुआ, हमेशा आप सभी के लिए सतत प्रयत्नशील। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रीगा चीनी मिल से लेंगे पाई पाई, क्योंकि आ गए हैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह और संजय संघर्ष सिंह भाई। जो ये मार्च 2020 में ये मुहिम चली और ये जो एक नारा दिया, एक स्लोगन दिया, 90 करोड़ में से 40 करोड़ रुपया अभी तक किसानों का भुगतान हुआ। अभी 2018-19 का 20 करोड़ और 2019-20 का 30 करोड़ बाकी है, जैसा मुझे माननीय महाप्रबंधक गन्ना हमारे मिस्टर यशपाल सिंह सर ने बताया। मैं आज 2-3 बातों पर आप सभी का ध्यान आकर्षण करना चाह रहा हूँ। ये 50 करोड़ भी भुगतान हो जाएंगे। जब उम्मीद की किरण जाग उठती है तो आशा का संचार होने लगता है। जी हाँ दोस्तों, इसी कड़ी में मैं आपको 2-3 चीज़ों पर ध्यान आकर्षण करूँगा और उसमें सबसे पहला ये है कि उम्मीद की किरण जाग गई और रीगा चीनी मिल में एथेनॉल का उत्पादन 21 तारीख की रात्रि 1 से 1:30 बजे के बीच में शुरू हो गया। मैं सबसे पहले सबसे पहले मिस्टर BN चौधरी सर, जो हमारे गार्जियन तुल्य हैं, जिन्हें 40 साल से भी ज़्यादा का अनुभव है, भारतवर्ष के बड़े अच्छे प्रतिष्ठित चीनी मिलों में उन्होंने योगदान किया है। आज वो रीगा शुगर फैक्ट्री में महाप्रबंधक HR के पद पर पदासीन हैं और चूँकि बिहार से रहने वाले हैं, मिथिला के, तो उन्होंने बिहार में सेवाएं देने के लिए और रीगा चीनी मिल का जीर्णोद्धार करने के लिए उन्होंने कसम खाई, बीरा उठाया और उन्होंने कर दिखाया। 14 मई 2021 को अक्षय तृतीया के दिन डिस्टिलरी का पूजा प्रतिष्ठा हुआ और 21 तारीख की रात में 12 बजे टरबाइन को लोड दे दिया गया और 1 से 1:30 बजे के बीच में एथेनॉल का उत्पादन शुरू हो गया। अब दूसरे शब्दों में 22 मई से एथेनॉल का उत्पादन शुरू हो गया। ये एक बहुत ही अच्छा पहल है, अच्छा कदम है। इसके लिए BN चौधरी सर की जितनी भूरी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। सर, मैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह सेवानिवृत्त आपको तहे दिल से स्वागत करता हूँ, जय हिंद करता हूँ और आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। इससे एथेनॉल के साथ साथ सैनिटाइज़र भी बनेगा, जो आज कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में भी ये काम आएगा और लोग इससे लाभुक और लाभान्वित दोनों होंगे। दूसरी कड़ी में नाम आता है हमारे बड़े ही होनहार, बड़े ही बलवान गन्ना के महाप्रबंधक मिस्टर यशपाल सिंह सर, जनरल मैनेजर केन। इनकी तेजस्विता, इनकी बुद्धिमत्ता, इनकी वाणी, इनका डेडिकेशन, इनका त्याग, इनकी निस्वार्थपरता, कितना कम, जितनी भी अल्फाज लगाए जाएं वो कम है। इन्होंने तो वो काम करके दिखा दिया कि रीगा चीनी मिल के 2 फार्म हैं। 20 एकड़ का फार्म गोपालपुर मोहनी मंडल के बगल में और 20 एकड़ का फार्म है महादेव में,
जहाँ पे आज 10-10 एकड़ के करीब गन्ना की अलग अलग प्रजातियों का बीज के लिए गन्ना लग चुका है, जो आज कम से कम आप कहें कि 5-5, 6-6 फुट की लंबाई तक पहुंच गया है। सर ने दरवाजे दरवाजे जाकर, गांव-गांव जाकर किसानों से मिल करके उनको गन्ना उत्पादन के प्रति जो उन्होंने समर्पण भाव दिखाया, सर आपको तहे दिल से बधाई और आपको जय हिंद। आप वो शख्सियत हैं जिन्होंने मुर्दे में जान डाल दी। तीसरा, इस मिल को चलवाने में, एथेनॉल का उत्पादन कराने में सीतामढ़ी प्रशासन की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है, क्योंकि जो अच्छे काम करते हैं उनकी प्रशंसा होनी चाहिए और जो नहीं करते हैं उनकी आलोचना भी होनी चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबको अपनी बात, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अपनी बात को कहने का अधिकार है, इसलिए कहना चाहिए। प्रशासन से जितना मदद मिला रीगा चीनी मिल फैक्ट्री को, ये तारीफ़ काबिल है। इसके लिए सीतामढ़ी की माननीय डीएम अभिलाषा शर्मा मैडम का, उनकी पूरी टीम का, पूरी प्रशासन को मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और मैडम आपको जय हिंद करता हूं और आपकी पूरी टीम को भी जय हिंद करता हूं। इसके लिए तहे दिल से बधाई। लोगों ने कोई कसर नहीं उठा रखी थी कि डिस्टिलरी भी न चले। इसके लिए बाहर के लोग ने भी बहुत मदद किया। इसके लिए उनको भी तहे दिल से बधाई और जय हिंद करता हूँ। और बोलते हैं कि लास्ट बट नॉट लीस्ट, अंत में बट कम नहीं आंका जाना चाहिए, हमारे रीगा चीनी मिल फैक्ट्री के मालिक, कर्ता धर्ता, माननीय मुख्य महाप्रबंधक, वयोवृद्ध, हमारे गार्जियन, सबके रहनुमा मिस्टर ओम प्रकाश धानुका सर को तहे दिल से बधाई और जय हिंद करता हूं कि सर आपने बहुत बड़ा कदम उठाया और इसके लिए आपकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। ये इतना बड़ा मील का पत्थर साबित होगा और हुआ है ये डिस्टिलरी चालू होने से, एथेनॉल का उत्पादन शुरू होने से, कि मुर्दे में जान आ गई। अब आपका मिल घाटे में नहीं रहेगा सर। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं अपने रीगा चीनी मिल पर अवस्थित 40 से 50 हज़ार किसानों की तरफ से कि आपको किसानों की तरफ से पूर्ण सहयोग मिला है और मिलता रहेगा। और मैं रीगा चीनी मिल पर अवस्थित 40 से 50 हज़ार उन सभी किसान भाइयों को भी जय हिंद करता हूं, उनको सलूट करता हूं और तहे दिल से उनको बधाई देता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि अब वो समय आ गया है जब आपका 50 करोड़ मिल पर जो बकाया है दोनों वित्तीय वर्ष का, वो पैसे भी आपको मिलेंगे। और निश्चित रूप से अब आशा की किरण जाग उठी है। किसानों ने, यहाँ पे आप सभी को ज्ञातव्य हो कि 2020-21 में जो अभी सत्र बीता है, इसमें किसानों ने जो जहमत उठाई, जितने वो जलील हुए और जितने ऐसे प्रवृत्ति के लोग, गलत प्रवृत्ति के लोग जो दलाली करके किसानों का 315 रुपये का क्विंटल का गन्ना का भाव मिलना चाहिए, वो मझौलिया, गोपालगंज और सिधवलिया में 100 रुपये क्विंटल पर, 150 रुपये क्विंटल पर बेचने के लिए औने पौने दाम में किसान मजबूर हो गए। लगभग 40 रुपये प्रति क्विंटल कटाई का काम, 90 रुपये प्रति क्विंटल धुलाई का काम टेलर वालों ने ले लिया। नतीजा ये हुआ कि किसान घाटे में चले गए। सो किसानों ने एक साल में ये दशा देख ली कि अब रीगा चीनी मिल को जिलाने के अलावा कोई काम नहीं, कोई चारा नहीं। इसलिए मैं अपने सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़ करके, सलूट करके मैं निवेदन करता हूं
एक पूर्व सैनिक अधिकारी होने के नाते कि अगर अपने एरिया को खुशहाल देखना चाहते हैं तो जैसे आप हमेशा गन्ने का उत्पादन करते रहे उसी तरह से अच्छे अच्छे किस्मों का उत्पादन करते रहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि रीगा चीनी मिल से के तरफ से आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। इसी कड़ी में जो किसानों ने 800 रुपये क्विंटल गन्ने के उत्तम प्रभेद को खरीदा बीज के लिए, वो आपको 315 रुपये प्रति क्विंटल जो सरकारी रेट है उसमें आपको मुहैया होगा। ये हमें माननीय जनरल मैनेजर केन मिस्टर यशपाल सिंह सर ने बताया है। सो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि ढंग से खेती करिए, ढंग से उपजाइए और आने वाला समय बहुत ही उज्जवल है। इसमें आप सभी का कल्याण होगा, जिसमें हम सभी किसान भाइयों का हित निहित है। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से भूरी भूरी आप सभी की प्रशंसा करते हुए मिल प्रबंधन, सीतामढ़ी जिले का प्रशासन, किसान भाई, BN चौधरी सर, मिस्टर यशपाल सिंह सर, सभी को फिर से जय हिंद और सलूट करता हूं। सर ऐसे ही कृपा दृष्टि बनाए रहिए किसानों के ऊपर और वहाँ जो श्रमवीर हैं उनके ऊपर, जिससे कि रोजी रोटी मिलती रहे। मैंने बार बार कहा है कि हाथी रहेगी तो हथसार में बांधा जाएगा, हथसार रहेगा, हाथी रहेगी तो हथसार रहेगा और हथसार रहेगा तो हाथी रहेगा। मतलब हाथी और हथसार, जो किसान और चीनी मिल, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इन दोनों का एक अनुनाश्रय संबंध है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह सेवानिवृत्त फिर आप सबों से निवेदन और विदा लेता हुआ, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में जहां तीसरी लहर की बात चल रही है, वहां एक दूसरे का ख्याल रखें। चूँकि अभी ये राजस्थान में बच्चों में भी शुरू हो गया है। डरने की बातें नहीं हैं, एहतियात बरतने की बातें हैं। हम अकेले हैं इसलिए मास्क नहीं पहने हैं। आप जब भी घर से निकलते हैं, घर में ज़्यादा मेंबर हैं, मास्क पहनिए। घर से बाहर निकलते हैं, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और अपने आप को, हाथ को हाइजीन करते रहिए। कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ेगा, कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। जय हिंद, जय रीगा, जय बिहार, जय भारत।